अगर आप ठहराव, चिंता या कमी महसूस कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। हम ये खोज करेंगे कि ब्रह्मांड की हर चीज कैसे कंपन करती है, आपकी कोशिकाएं, आपके विचार और भावनाएं, और ये कंपन आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देता है। सार्वभौमिक नियमों जैसे अनुनाद के नियम से प्रेरित होकर हम प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता की शक्तियों में उतरेंगे, जो आध्यात्मिक कंपन को ऊंचा उठाने की चाबियां हैं। तैयार हो जाइए निर्देशित अभ्यासों और आत्मचिंतन के लिए, जो आपके भाग्य को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। सृजन की भाषा के रूप में कंपन। ब्रह्मांड की हर चीज कंपन करती है। आपकी कोशिकाएं, आपके विचार और आपकी भावनाएं। ये कंपन सृजन की भाषा है, जो ये तय करती है कि आप भौतिक वास्तविकता में क्या अनुभव करते हैं। अगर आप ठहराव, चिंता या कमी महसूस करते हैं, तो ये संकेत है कि आपकी व्यक्तिगत कंपन आवृत्ति कम है। पढ़ना, प्रार्थना करना या मानसिक रूप से कल्पना करना तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक आपकी ऊर्जा संरेखित नहीं होती। कुछ नहीं बहता, कुछ प्रकट नहीं होता। कंपन कारण है, बाकी सब परिणाम। 3 प्राचीन लेकिन उपेक्षित शक्तियां हैं जो इस स्थिति को तुरंत बदल सकती हैं। प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता। ये केवल सुंदर शब्द नहीं है, ये रूपांतरण की पारालौकिक कुंजियां हैं। जब इन्हें प्रामाणिकता से लागू किया जाता है, तो ये असंभव को संभव बना देती हैं, रिश्तों, कार्य, वित्त और भावनाओं में। आइए प्रेम से शुरू करें। सच्चा प्रेम नहीं किसी की आवश्यकता है, नहीं स्वीकृति। ये एक अनुकूलित कंपन स्थिति है, वो हस्ताक्षर जो क्वांटम शून्य को बनाए रखता है। हमने प्रेम को भावनात्मक आदान प्रदान तक सीमित कर दिया है, लेकिन शुद्ध प्रेम, जैसे एक मां का बच्चे के लिए होता है, किसी पर निर्भर नहीं है। इस आवृत्ति में प्रवेश करें, उपस्थित होकर कार्य करें, बिना स्वामित्व के प्रेम करें, और ब्रह्मांड स्वयं को पुनः व्यवस्थित कर देगा। विचार करें, क्या आप जो करते हैं उसमें कर्तव्य का कंपन करते हैं या प्रेम का? अभी आजमाएं। अपनी आंखें बंद करें, 4 सेकंड के लिए श्वास लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड में छोड़ें, 3 मिनट तक अपने आप से प्रेम की भावना महसूस करें। क्षमा एक कंपनात्मक मुक्ति के रूप में। कंपन को ऊंचा उठाने का दूसरा स्तंभ क्षमा है, जो मानवता के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। क्षमा करने से इनकार करना। अक्सर हम पीड़ा को उचित ठहराते हुए क्रोध को पकड़कर रखना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को मुक्त करें। यह आपकी आवृत्ति को दोष, क्रोध जैसे निम्न स्तरों में जमी हुई स्थिति में डाल देता है, जिससे जीवन, काम, रिश्ते, वित्त अटक जाते हैं। क्षमा का अर्थ गलती को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उस कंपनात्मक बंधन को काटना है जो आपको जकड़े हुए है, ताकि आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें। कार्यस्थल की कड़वाहट या रिश्तों की पुरानी चोटों को दोहराते रहना आपको अतीत में बांधे रखता है, जिससे नए के लिए कोई स्थान नहीं बचता। सबसे चुनौतीपूर्ण क्षमा है स्वयं को क्षमा करना। गिल्ट या शर्म से मुक्ति समृद्धि के चैनलों को खोलती है। इसके बिना चिंता बनी रहती है और आत्म सबोटास चलता रहता है। क्षमा कंपनात्मक बुद्धिमत्ता है, कमजोरी नहीं। जो क्षमा नहीं करता, वह स्वयं को विषाक्त करता है, ऐसे जहरीले रसायन उत्पन्न करता है जो बीमारी और कमी का कारण बनते हैं। अभी अभ्यास करें। 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड छोड़ें, 5 मिनट तक। उस व्यक्ति या स्थिति की कल्पना करें जिसे क्षमा की आवश्यकता है। उस बोझ को घुलते हुए महसूस करें। क्या आप इस परिवर्तन को गहराई से अनुभव करना चाहते हैं? द मनी स्क्रिप्ट को खोजें। ये एक ऐसा मार्ग है जो आपकी कंपन को ऊंचा उठाने और समृद्धि को प्रकट करने में सहायता करता है। कृतज्ञता, सृजन की ओर एक सेतु। तीसरी शक्ति आध्यात्मिक कृतज्ञता द्वारा रूपांतरण अक्सर कम आंकी जाती है। कई लोग सूचियां बनाते हैं या वाक्य दोहराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर शिकायत करते रहते हैं। ये आत्म प्रवंचना है। सच्ची कृतज्ञता जीवन के प्रति श्रद्धा है। जन्म लेने के लिए धन्यवाद देना, हर दिन सुबह उठने के लिए धन्यवाद देना। अगर आप शिकायत करेंगे तो अगली ऊंची कंपन वाली स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे? प्रामाणिक कृतज्ञता रचना के क्षेत्र के साथ सामंजस्य पैदा करती है और आप जिसे पहचानते हैं उससे कहीं अधिक को आकर्षित करती है।
प्रेम बिना क्षमा के बन जाता है आसक्ति, क्षमा बिना कृतज्ञता के बन जाता है ठंडापन, और कृतज्ञता बिना प्रेम के एक दिखावा। इन तीनों को मिलाकर आप एक नए कंपन क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां वास्तविकता एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया देती है। जो कुछ भी आप चाहते हैं, समृद्धि, शांति, वह पहले से ही उच्च आवृत्तियों में मौजूद है और आप उन्हें केवल अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाकर ही पहुंचा सकते हैं। अभी अभ्यास करें। 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड छोड़ें, 10 मिनट तक। अपने दिल पर हाथ रखें, किसी सरल चीज के लिए धन्यवाद दें, कृतज्ञता को बढ़ते हुए और फैलते हुए महसूस करें। फिर 5 मिनट तक दोहराएं, मैं प्रेम हूं, मैं क्षमा करता हूं, मैं आभारी हूं। परिवर्तन और अहंकार। अपनी कंपन को ऊंचा उठाना समर्पण की मांग करता है। अगर आपकी ऊर्जा निम्न है तो आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर रहे हैं। जब आप इसे ऊपर उठाते हैं तो जो चीजें आपकी आवृत्ति से मेल नहीं खाती, पुराने लोग, परिस्थितियां, वे स्वतः ही दूर होने लगती हैं। रिश्ते टूट सकते हैं अगर दूसरा व्यक्ति आपकी गति के साथ नहीं चलता, लेकिन यह स्वाभाविक है। उद्देश्य यह नहीं कि किसी को नीचे खींचा जाए, बल्कि यह कि मिलकर ऊर्जा को बढ़ाया जाए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना अहंकार को डराता है, क्योंकि वह डर और आत्म साबोटाज से प्रतिक्रिया करता है। अहंकार को खत्म नहीं किया जाता, उसे अनुशासित किया जाता है ताकि वह एक सहयोगी शक्ति बन सके। अगर यह आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं आती तो आप बार बार प्रारंभिक पैटर्न में लौटते रहेंगे। वैज्ञानिक जैसे मैक्स प्लांक और जो डिस्पेंजा पुष्टि करते हैं, ऊंची कंपन मस्तिष्क को पुनः संरचित करती है, उपचार से जुड़े जीन सक्रिय करती है और अलगाव के भ्रम को मिटा देती है। आपकी वास्तविकता वही है जो आप कंपन करते हैं, तो इस अराजकता के बीच में ही चुनाव करें। सभी तकनीकों को मिलाकर 15 मिनट तक अभ्यास करें। 4 सेकंड श्वास लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड छोड़ें और प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता को महसूस करें। यह तो बस शुरुआत है। अपनी यात्रा को नेपोलियन हिल की किताबों और द मनी स्क्रिप्ट के साथ और भी गहराई दें। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं प्रतिबद्ध हूं, और इसे उनके साथ साझा करें जिन्हें अपनी ऊर्जा ऊंची उठानी है।